बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है, सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। बात करते हैं अपनी 17 जनवरी की फोरकास्ट से मुतालिक। आपसे वाज़े कहा था कि चूँकि पिछले 6-7 महीनों से 39,300 एक अहम सपोर्ट लेवल साबित होता रहा है, तो इस दफ़ा भी उम्मीद है कि 39,300 एक मज़बूत सपोर्ट लेवल साबित हो। लेकिन आपसे 2-3 बातें मज़ीद की थी। एक तो ये आपसे कहा था कि इस लेवल पर जहां मार्केट ट्रेड कर रही है वहां हम सेफ ट्रेड के लिए 39,800 पर फोकस रखेंगे। 39,800 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी और 39,800 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। आपसे कहा था कि 39,800 के अगर मार्केट बिलो ट्रेड शुरू कर देती है तो फिर नीचे के किसी लेवल पर जहां मार्केट हमें सपोर्ट बनाती नजर आए, रेजिस्ट करती नजर आएगी, वहां हम 39,300 की क्लोजिंग हार की बुनियाद पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इसका फैसला चूंकि पहले से इंडेक्स डिज़ाइन नहीं था तो मार्केट को देखते हुए फिर करना था, और वो आपसे व्हाट्सएप पर डिस्कस हो सकता था और वो हुआ भी। बहरहाल मार्केट जो आज अगर आप मार्केट पर नज़र डालेंगे तो 39,942 का हाई रहा, गिरकर 38,287 का मार्केट का लो, और उसके बाद क्लोज मार्केट 38,415 पर मार्केट क्लोज हुई। आपको सेफ ट्रेड के लिए फोकस इंडेक्स इसीलिए दिया था कि 39,800 के बिलो में एहतियात करेंगे। तो जिसने उसको फॉलो किया होगा तो वो डेफिनेटली एक बेहतर ट्रेड पे रहा होगा, खुदा न खास्ता किसी नुकसान में नहीं फंसा होगा। अच्छा, उसके बाद फिर 39,300 के बाद जब मार्केट ने उसको बाईपास किया और इसको बिल्कुल इग्नोर किया, यानी ड्यूरिंग तो उसको सपोर्ट ही नहीं बनाई ना मार्केट ने, उसके बाद जब मार्केट नीचे ट्रेड कर रही थी और बात आपसे यही हुई थी कि फिर नीचे के किसी लेवल पर जहां समझ में आएगा वहां हम क्लोजिंग हार की बुनियाद पर एंट्री लेंगे। तो 1:33 पर हमने आपको व्हाट्सएप पर कहा कि जब मार्केट 38,857 का लो बनाने के बाद 38,960 पर ट्रेड कर रही थी, आपसे वाजे कहा कि अब आप चाहें तो क्लोजिंग हार की बुनियाद पर 38,800 की सपोर्ट को सामने रखते हुए, यानी क्लोजिंग हार से मुराद हमारी 39,300 जो हम शुरू में डिस्कस कर चुके, उसको एज पर क्लोजिंग बेसिस हम देख रहे थे, और सपोर्ट हमने जो 38,800 है उसको कंसीडर किया उस लेवल पर और आपसे गुफ्तगू की कि यहाँ अगर हम ट्राई करते हैं तो छोटे से नुकसान के में हम यहाँ एक ट्राई कर सकते हैं। और आपसे वाजे कर दिया था कि लेकिन अगर मार्केट 38,800 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू कर देगी तो फिर हम दोबारा मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे, फिर वो क्लोजिंग की बुनियाद पर जो हम अभी ट्रेड बनाने जा रहे हैं उसमें हम एहतियात करेंगे। तो मार्केट उसके बाद काफ़ी देर रेजिस्ट करती रही और फिर मार्केट ने बढ़कर 39,000 तक में 70 के करीब का हाई भी बनाया, और काफ़ी देर मार्केट रेजिस्ट करने के बाद फिर मार्केट नीचे आई और 38,800 को ब्रेक करते हुए नीचे ट्रेड शुरू कर दिया मार्केट ने। अच्छा, जब मार्केट ने 38,800 के नीचे उसको विद वॉल्यूम ट्रेड शुरू किया तो 2:45 पर आपको व्हाट्सएप पर कॉल की। उस वक्त इंडेक्स 38,770 पर ट्रेड कर रहा था। आपसे वाजे कहा था कि अब मार्केट में क्लोजिंग की बुनियाद पर एंट्री नहीं बनती। अब जब तक मार्केट 38,900 के ऊपर नहीं जाती मार्केट में कुछ नहीं है, और उसके बाद ऐसे ही हुआ। फिर मार्केट नीचे 38,287 तक चली गई और मार्केट की क्लोजिंग 38,425 पर हुई। अब आगे क्या लगता है, इस पर बात 18 जनवरी की फोरकास्ट में करते हैं। देखिए, 18 जनवरी की बात करें तो इससे पहले चैनल पर मुसलसल आपसे कोई 8-10 दिनों तक एक स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट का मैं जिक्र करता रहा, मुसलसल जिक्र करता रहा, 40,300, 40,280 और 41,100। आपसे बार बार कहता रहा कि इस इंडेक्स के ऊपर या नीचे ट्रेड होने से पहले, और ख़ास तौर पर इन दोनों इंडेक्स के ऊपर या नीचे की क्लोजिंग से पहले कुछ नया होने वाला नहीं। अगर मार्केट में तेज़ी है तो 41,100 से ऊपर की क्लोजिंग के बाद एक नई तेज़ी बनेगी, और अगर मार्केट में प्रेशर है तो फिर 40,300, 40,280 के नीचे क्लोजिंग के बाद वो प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। और आपसे बार बार इस पर फोकस रखने को कहता रहा। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि जो अब मार्केट ने बिहेव किया है, एक्सपेक्टेड था कि किसी भी जगह से मार्केट इस अंदाज का बिहेव कर सकती है। बहरहाल अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो देखें, जो ये आखिरी सपोर्ट लेवल मौजूद थी 39,300 हमारे हिसाब से, जो कल भी आपसे डिस्कस हुई,
वो एक आखिरी और होप थी कि मार्केट दोबारा से इसको यानी सस्टेन करे और सपोर्ट लेवल बरकरार रखते हुए मार्केट थोड़ा यहाँ गिरने से रुक जाए और बेहतरी की तरफ आसार नज़र आए हमें। लेकिन उस सपोर्ट को मार्केट ने बिल्कुल इग्नोर किया इस दफ़ा, और ना सिर्फ ड्यूरिंग उसको इग्नोर किया बल्कि क्लोजिंग भी उससे बहुत ज़्यादा दूर रही है। तो कहने का मकसद, अब फ़िलहाल मार्केट में कोई ऐसा इंडेक्स नहीं बनता कि जिसकी बिना पर हम होप लगाएं और सपोर्ट लेवल कंसीडर करते हुए हम सोचें। मेरे हिसाब से अब नीचे कोई भी लेवल ऐसा नहीं है जो हम डिस्कस कर सकें। अब जब मार्केट ऊपर आया करेगी, शॉर्ट करके ट्रेड करने का एक अच्छा मौका हुआ करेगा। लगता तो ये है कि मार्केट जल्दी अब नॉर्मल नहीं होगी, कुछ टाइम मार्केट अब डिप्रेस रहेगी और इसी अंदाज में मार्केट ऊपर नीचे मूव छोटी मोटी वेव्स बनाते हुए अपना टाइम गुजारेगी। लेकिन उसमें बेहतर रहेगा कि नीचे किसी जगह सपोर्ट को कंसीडर करते हुए बाय करने के बजाय अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को कंसीडर करते हुए शॉर्ट करके ट्रेड बनाते रहेंगे तो मेरे नज़र ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि सामने सियासी हवाले और माशी हवाले और कोई ऐसी नई चीज़ें भी अगर आती रहीं तो ये सारी चीज़ें, जब एक मार्केट वीक हो चुकी होती है तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा असर डाल रही होती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक आदमी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है और यानी सेहतमंद है तो उस पर ही छोटी मोटी चीज़ें असर नहीं डालती, लेकिन अगर आदमी वीक हो, वैसे उसकी तबीयत ख़राब हो, तो फिर छोटे मोटे वायरस भी उसके ऊपर यानी असर डालते रहते हैं और मज़ीद उसकी तबीयत में बिगाड़ पैदा करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब तक मार्केट अपने आप में मजबूती शो कर रही थी तो वो बहुत हद तक इन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी, सियासी ख़बरों को, माशी ख़बरों को, किसी भी इस अंदाज की चीज़ को वो इग्नोर करती थी और फाइट करती थी। लेकिन जब मार्केट वीक हो तो फिर ऐसी किसी भी खबर का असर बहुत ज़्यादा मार्केट ले जाती है। तो इसलिए बहरहाल इन ऐसी वीक मार्केट में हम बेहतर समझते हैं कि ऊपर के लेवल पर हम शॉर्ट करके ट्रेड बनाने की कोशिश करें बनिस्बत इसके कि नीचे के लेवल पर सपोर्ट बना के बार बार हम सपोर्ट को चेंज करते रहें और नुकसान करते रहें। तो ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके मेरे हिसाब से थोड़ा इजी रहेगा। अब बहरहाल सेफ ट्रेड के लिए अब जब तक मार्केट 38,900 से ऊपर ट्रेड नहीं करती, प्लस सस्टेन नहीं करती, उस वक्त तक मार्केट में कुछ नया होने वाला नहीं। फिर दोहरा दूँ, सेफ ट्रेड के लिए हमारा फोकस 38,900 होगा। जब तक मार्केट 38,900 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं करती, प्लस मार्केट वहाँ सस्टेन नहीं करती, मेरे हिसाब से मार्केट में एज सच कुछ ऐसा नया होने वाला नज़र नहीं आता। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं क्या बिहेव करती है। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।